गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे देखिए आपकी क्या प्रॉब्लम दे रखी है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट तैयार होगा इट इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये जो लाइन सेगमेंट तैयार हो रहा है इसको किससे डिवाइड किया गया है, एक्स एक्सिस से डिवाइड किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं पे ए और बी को कहीं ना कहीं पे एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, किस रेशियो से ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से डिवाइड हुआ है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, ए पॉइंट भी गिवन है, बी पॉइंट भी गिवन है। अब आपको अगर रेशियो निकालना है, इसका मतलब रेशियो आपका गिवन नहीं है। से दिस इज योर रेशियो m1 रेशियो m2, और m1 m2 की बजाय आप क्या प्रेफरेंस देते हैं, के रेशियो 1 वेयर योर के इज m1/m2। सो के रेशियो 1 में आपका लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहे होंगे, वो कोऑर्डिनेट क्या है आपके x और y। अब देखिए यही कोऑर्डिनेट के लिए कैसी कंडीशन दे रखी है आपको, x एक्सिस दे रखा है। आपको पता है x एक्सिस पे क्या है, जो आपका ऑर्डिनेट होता है y जो होता है वो क्या रहेगा, हमेशा 0। सो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका x एंड 0। ओके, तो हमें इस पॉइंट का यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो से मतलब आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं द रिक्वायर्ड रेशियो क्या रहेगा आपके पास, के रेशियो 1 एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस से की लाइन पर इसको डिवाइड कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा x0। और आपको बता भी दिया गया है, फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है देन पॉइंट क्या रहेगा x0, और y एक्सिस की तो अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके पास कैसे पॉइंट्स रहेंगे, 0 y। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला। सो क्या रहेगा सेक्शन फॉर्मूला के कंसेप्ट से, m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट क्या वैल्यू रहेगी, m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। ओके, जो ये आपका मिडिल पॉइंट है इसकी हमने वैल्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब देखिए आपके पास y की वैल्यू दे रखी है, क्या है 0। सो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, x1 x2 भी दे रखे हैं, y1 y2 भी दे रखे हैं। योर x1 इज 1 एंड योर x2 इज -4। सिमिलरली योर y1 इज -5 एंड योर y2 इज 5। अप्लाई करने के बाद आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 एंड यहाँ से क्या रिलेशन आएगा आपका, 0 इज इक्वल टू, यानी कि y का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 5k - 5/k प्लस 1, और y की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। सो y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 0। अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। सो देखिए k की वैल्यू क्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कंप्लीट रिलेशन है सिर्फ k के अंदर है। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या देगा, 0 देगा। सो यहाँ से 5k - 5 इज इक्वल टू 0, 5 को वहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आ जाएगा, 5k इज इक्वल टू 5। फ्रॉम हियर k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1। अब देखिए आपने रेशियो निकालना था, सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज, k रेशियो 1 था और k की वैल्यू आपके पास आ जाती है। सो क्या आ जाएगा, m1 की 1:1। ओके, इसके बाद आपने क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपसे जो ये पॉइंट है x0 ये भी पूछा गया है, तो ये कैसे निकालोगे, देखिए x0 के लिए y की वैल्यू सफिशिएंट है, आपके पास 0 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x की वैल्यू इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन वी गेट, क्या रहेगा, x इज इक्वल टू -4k प्लस 1/k प्लस 1। k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगी यहाँ से, -4 इंटू 1 प्लस 1/1 प्लस 1, क्या देगा, -4 प्लस 1 यानी कि -3/2। सो x क्या आ जाएगा आपका, -3/2, यानी कि जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट क्या बन जाएगा, -3/2 और 0। ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, चारों पॉइंट्स क्या हैं,
किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं और उन पॉइंट्स को कैसे डिफाइन किया गया है, उन पॉइंट्स में कुछ आपके अननोन वेरिएबल डाले गए हैं। देखिए पॉइंट क्या क्या है। से फर्स्ट पॉइंट ए इज 1 2 एंड बी क्या रहेगा 4y एंड सी क्या रहेगा x6 एंड डी क्या रहेगा आपके पास 3 5। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या दे रखे हैं, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं। सो ए बी सी डी, ए की वैल्यू क्या रहेगी 1 2, बी की वैल्यू क्या रहेगी 4y, सी की वैल्यू क्या रहेगी x6 एंड डी की वैल्यू क्या रहेगी 3 5। आपने क्या फाइंड आउट करना है, x और y की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट के अंदर क्या दे रखे हैं आपके कोऑर्डिनेट अननोन फैक्टर में दे रखे हैं, यानी कि वेरिएबल के साथ दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस का यूज ना करके आप किसका यूज कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी होगी, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। हम इस प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे। ओके, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, of a parallelogram बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने से आप समझ ही गए हो गए क्या मतलब रहेगा, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल जगह पे कट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। ओके, यानी कि से दिस इज ओ पॉइंट पे कट करें, ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी के, और जो ओ डी है वो किसके इक्वल रहेगा, ओ बी के। तो ये जो चारों पार्ट आए हैं ये किसकी वजह से आए हैं, बाइसेक्शन की वजह से आए हैं। यानी कि दोनों के बीच में ए ओ और ओ सी के बीच में क्या है, इक्वल रेशियो होगा। M1 M2 को आप क्या ले लोगे यहाँ पे 1 1। और आपको कंसेप्ट बताया गया था, जैसे ही इक्वल रेशियो के बारे में आप कंसेप्ट डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूले में। तो यहाँ पे M1 M2 की जगह क्या पुट कर दोगे 1 1। M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। सो हमें यहाँ पे देखिए ए ओ ओ इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पे इसका अलग से मिड पॉइंट होगा और यहाँ पे वी ओ इज इक्वल टू ओ डी के लिए अलग से मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हो, ए और सी दोनों का कोऑर्डिनेट है। सो यहाँ पे लगा दीजिए, क्या बनेगा M1 M2 आपको बता दिया है, क्या लोगे 1 1। सो ये वाला जो पॉइंट है देखो दोनों के लिए सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बी डी और ए सी दोनों के लिए सेम है। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू होंगी बी और डी से और बी ए और सी से दोनों से क्या रहेंगी, ए सी और बी डी से दोनों से ये वैल्यू सेम होगी। पॉइंट एक है वैल्यू 2 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो क्या हो जाएगा, आपके पॉइंट की एक ही वैल्यू होगी और आपकी जो पैरेललोग्राम की पॉइंट्स दे रखे हैं उनकी हेल्प से क्या करोगे, दोनों कोऑर्डिनेट को इक्वल पुट कर लोगे। सो ए और सी की हेल्प से क्या कोऑर्डिनेट आएगा, से दिस इज योर पॉइंट एक्स एंड वाई, कैपिटल एक्स वाई हम इस पॉइंट को ले लेते हैं। एक्स क्या निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ ए एंड सी कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 1 प्लस एक्स, x1 प्लस x2 बाई 2, और x1 x2 क्या हो जाएंगे आपके, दिस इज योर x1, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2, क्या देगा 2 प्लस 6 बाई 2। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे इस स्टेप से पहले आपने स्टेप ऐड करना पड़ेगा। M1 M2 की जगह पे दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या पुट करोगे 1 1। सो क्या स्टेप रहेगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, आपको बताया भी गया था ये क्या फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। सो डायरेक्ट इस कोऑर्डिनेट की बजाय हम ये, अगर आपको फॉर्मूला रिमेंबर है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए बाइसेक्ट का मीनिंग क्या रहेगा, जो ये दोनों पार्ट हैं इक्वल रहेंगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। और इसका मतलब क्या है, जब किसी लाइन के आपको इक्वल पार्ट मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है, उस लाइन को आप बिल्कुल मिड में से काट रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये डस्ट्री ले लीजिए, अगर मैं इसके इक्वल पार्ट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बिल्कुल मिड में से, इसकी टोटल डिस्टेंस माप के, टोटल लेंथ मान के इसको बिल्कुल मिड में से अगर मैं इसको कट करती हूँ तभी क्या होंगे, दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे। सिमिलरली ये लाइन का केस रहेगा, इसलिए क्या रहेगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड 2 प्लस 6 बाई 2, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड 8 बाई 2,
ये क्या है, पूरा का पूरा आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है किसकी हेल्प से, ए सी की हेल्प से। अब निकालिए, अब किसकी हेल्प से निकालोगे, बी और डी की हेल्प से निकालोगे तो कैसे रहेगा, एक्स और वाई सेम पॉइंट है, एक्स वाई की वैल्यू बी और डी से निकालिए, x1 प्लस x2 यानी कि 4+3/2 एंड y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 5/2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 7/2 एंड y प्लस 5/2। देखिए ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। दोनों पॉइंट्स को कंपेयर कर लीजिए। इन पॉइंट्स को जब आप कंपेयर करोगे, 1 प्लस x/2 क्या देगा यहाँ से, 8/2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 7/2 y प्लस 5/2। ये क्या है, दो पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, इसका मतलब एक्स एक्स जो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट का सेकंड के इक्वल रहेगा, और जो y है वो भी क्या है, y के इक्वल रहेगा। सो यहाँ से 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2 एंड फ्रॉम हेयर 8/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। यहाँ से एक्स वाई निकाल लीजिए, 2 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाकर क्या देगा, मल्टीप्लाई। सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, ये क्या देगा आपको 4, y प्लस 5, 2 यहाँ पे क्या है आपका डिवाइड में, यहाँ से आते क्या देगा वापस 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सो योर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 और 3, यानी कि एक्स वाई की आपने वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। सो x क्या है आपके पास 6 और y क्या आपके पास 3, और जो कोऑर्डिनेट थे b और c और b है या d और b, जो भी अननोन वेरिएबल के साथ थे वो क्या बन जाएंगे, वहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट a where AB is the diameter of a circle whose center is this and B point is this। हमें एक पॉइंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट AB क्या दे रखा है, A और B से मिलने वाला सेगमेंट किसी सर्कल का क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो ये AB क्या हो जाएगा, इस सर्कल का डायमीटर रहेगा A और B। अब इस A और B के साथ क्या डिफाइन कर दिया, सेंटर इसका डिफाइंड कर दिया, क्या है सेंटर 2-3, और बी पॉइंट की वैल्यू भी इन्होंने क्या कर दी, डिफाइंड कर दी। सेंटर आपको पता है कहाँ पे रहेगा, ये सेंटर रहेगा। सो दिस इज योर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। बी की वैल्यू क्या है 1-4 और सेंटर की वैल्यू क्या दे रखी है 2-3। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट के आपने पॉइंट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा x और y। ये आपने क्या कर लिया, ए पॉइंट्स की वैल्यू अज्यूम कर ली। अब देखिए आप क्या कंसेप्ट करोगे यहाँ पे, दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ सेंटर इन रेशियो। और अब आपने क्या निकालना है, वो रेशियो निकालना है। और ये क्या है, डायमीटर है, और आपको पता है सेंटर से डायमीटर यानी कि इस पॉइंट की दूरी और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी क्या कहलाती है, डायमीटर का हाफ क्या कहलाएगा, रेडियस। और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। से दिस इज योर ओ पॉइंट, ए ओ और ए बी क्या है, दोनों रेडियस है। और आपको पता है सर्कल के अंदर ये रेडियस जो है सारी की सारी सेम वैल्यू रहेंगी। इसका मतलब क्या है, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। और अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, जो सेंटर है इसका कंसेप्ट क्या आ जाएगा, डायमीटर को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि क्या है, दोनों की इस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल रेशियो में 1:1 में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, लगाइए यहाँ पे x1 प्लस x2 क्या देगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। किसकी वैल्यू होगी, ये o की। और देखिए x1 क्या है x और y1 क्या है 1x प्लस 1/2, y1 क्या है y और 2 क्या है 4/2। o क्या पॉइंट दे रखा है, दिस इज नॉट 0, दिस इज o पॉइंट। o पॉइंट की क्या वैल्यू है 2-3।
ओके, अब कंपेयर कर दीजिए। फर्स्ट जो एब्सिसा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, वो सेकंड एब्सिसा, यानी कि x प्लस 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, एंड y प्लस 4/2 किसके इक्वल हो जाएगा -3 के। यहाँ से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सिंपली क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे। 4 - 1 क्या देगा, x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली फ्रॉम हियर यू गेट -6, y इज इक्वल टू -6 - 4, y इज इक्वल टू -10। x आपके पास 3 आ जाता है, y इज इक्वल आपके पास क्या आ जाता है -10। और हमने x और y क्या माने हुए हैं, a को माना हुआ है। सो a की सो क्या लिखोगे लास्ट में, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट a इज, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या आ जाएंगे आपके पास, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 और -10। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे सिर्फ आपने फोकस करना है कि इस कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट मिल जाता है, डायमीटर क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और सेंटर क्या है उसका बाइसेक्टर होगा। सो सेंटर उसको बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल पार्ट का मतलब, और अदर कंसेप्ट से भी आप समझ सकते हो, अगर किसी को ये प्रॉपर्टी ध्यान नहीं है, सेंटर डायमीटर को बाइसेक्ट करेगा, आपको अगर ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, जैसे सेंटर से और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, रेडियस। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, रेडियस। ये भी क्या कहलाती है, रेडियस। और आपको पता है पूरे सर्कल की रेडियस सेम रहेगी, एक ही रहेगी। तो ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, इसका मिड पॉइंट बनेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ a एंड b आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। सिर्फ आपने इसके अंदर इस कंसेप्ट को फोकस करना है। क्या गिवन है, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ये आपको रेशियो की फॉर्म में दिख रहा होगा कुछ कुछ। हमें क्या बताना है, A और B आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। A क्या पॉइंट है, 2 - 2 and B क्या पॉइंट है, 2 - 4। These are the points of A and B। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। जो ये आपको P दिख रहा है, इस P का अपने कोऑर्डिनेट निकालना है। पहले ये देखिए P है कहाँ पे, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P कहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा, चाहे कहीं पे भी वो लाई कर रहा हो। सो दिस इज योर पॉइंट P। अब देखो AP यानी कि AP और 3/7 टाइम्स ऑफ AB, कंप्लीट का कितने टाइम्स हो रहा है, 3/7। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, AP/AB ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ से कलेक्ट करोगे क्या आ जाएगा, डिवाइड में 3/7। यानी कि AP ये वाला पार्ट कंप्लीट के कितने रेशियो में है, 3/7 रेशियो में। आपके पास A भी दिया हुआ है, आपके पास B भी दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है, या तो रेशियो पूछेगा आपसे, या फिर आपसे इस कोऑर्डिनेट्स को पूछ सकता है। इन कोऑर्डिनेट्स को मिस करके एक कोऑर्डिनेट इनमें से दे देगा, रेशियो दे देगा, फिर आपको A और B की वैल्यू पूछ सकता है, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की है। तो यहाँ पे आपको रेशियो देखो दे रखा है, इसके रिलेशन से आपने रेशियो क्या है फाइंड आउट करना है। AP का कंप्लीट के साथ रेशियो दे रखा है, हमें सिर्फ PB चाहिए। तो क्या लिख सकते हो, AP को AP/AP प्लस PB, ये कंप्लीट AP प्लस PB लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू 3/7। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, AP प्लस PB इज इक्वल टू 3/7। यहाँ पे देखिए AP की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, AP से AP डिवाइड हो जाएगा कब, जब आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। PB/AP इज इक्वल टू 7/3। ये क्या देगा आपको 1, और 1 यहाँ पे से क्या, हाँ राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दोगे। AP इज इक्वल टू 7/3 माइनस 1 क्या लिखोगे, 4/3। ये किसका रेशियो आ जाता है, BP/AP, यानी कि इस पार्ट के साथ। सो अब आप रेशियो क्या कह सकते हो, 3/4। सिंपली भी कर सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। आपको यहाँ से कंसेप्ट समझना पड़ेगा। AP और AP कितने रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, 3/7 में। कंप्लीट का रेशियो कितना है, 7, और हाफ रेशियो डिफाइन कर दिया कितना, 3 है। तो 7 में से टोटल 3 माइनस कर दोगे, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ओके, सो ये प्रॉपर तरीके से निकालना है आपने। अब देखिए इस सेगमेंट का क्या निकालना है, P कोऑर्डिनेट। अब आप इजीली इसको निकाल सकते हो, B दे रखा है, A दे रखा है, रेशियो मिल जाता है आपको 3/4। M1 M2 M1 X2 M2 X1
बाई m1 प्लस m2 m1y2 m प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 गिव्स यू कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट। सो इससे आगे आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, p को आप अज्यूम कर लोगे क्या रहेगा x y, और x के कोऑर्डिनेट फिर से बता देती हूँ m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, एंड y के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट, ये आप कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करते हैं। थैंक यू।